सुबह की राम राम दोस्तों। और आज मेरे वर्किंग प्लेस का स्थिति कुछ इस तरह से है। सभी का ऐसे ही है, सभी गार्डनर लोग का भी ऐसे ही चल रहा है जो अडेनियम प्रेमी है। सबका काम ऐसा ही फैला हुआ है। मेरा भी कुछ इसी तरह से चल रहा है। कुछ रिपोर्ट हो गए हैं, कुछ रिपोर्टिंग के लिए तैयार हैं। और ये 3 दिन पहले मैं ये बड़े प्लांट्स को निकाली थी जो मेरे 15 साल 20 साल के बीच के प्लांट हैं। तो उन्हीं की आज मैं रिपोर्टिंग करूँगी, क्योंकि इनको फंजीसाइड लगा करके रूट साफ़ सुफ करके मैंने सुखा दिया है अच्छे से। तो आज आपको वही दिखाना चाह रही हूँ मैं कि देखिए ये अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। मैंने नीचे को पूरा साफ़ नहीं किया है, थोड़ा छोड़ दिया है। और ऊपर से कुछ इस तरह से लग रहे हैं। ये सब 20 साल के अंदर के प्लांट हैं दोस्तों। और मैं बताई ना, मैं हर साल रिपोर्ट नहीं करती, इसलिए मेरे कॉडेक्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगे। पर ऐसा नहीं है कि सभी में नहीं है, कुछ अच्छे से स्ट्रक्चर लेके हैं। और कुछ को दिखाऊं तो ये ऐसा है, वो उस तरह से दिख रहा है, ये कुछ इस तरह से है। सब सेलो पॉट में लगे हुए थे, सारे सेलो पॉट में लगे हुए थे। और ओबेशम ये ग्राफ्टिंग वाला है। ये एक प्लांट ग्राफ्टिंग का है। इसके ऊपर पिंक और डबल पेटल का फ्लावर्स आता है। और ये है, इसमें वाइट ग्राफ्टिंग था। कुछ इस तरह से लगता है जैसे कोई बैठा हुआ है। तो इसका ही मैं बताई थी कि गलती से ये मैं कट करके किसी को दे रही थी, कोई आए थे तो उनको कटिंग चाहिए थी। तो उसमें ग्राफ्टिंग पता नहीं चल रहा था दोस्तों, क्योंकि ये स्टेम आप देख रहे हैं बहुत मोटा हो गया है। और ये सकर्स होते हैं, जो लोकल ओबेशम होते हैं, उसको हम सकर्स कह सकते हैं। तो ये निकल आए थे, इनसे मुझे कन्फ्यूजन हो गया। और मुझे लगा कि ये ऑफ सीजन में आए थे, बहुत सारे प्लांट होने के कारण हमारा ध्यान नहीं रहता है। तो मैंने उनको कट कर करके दे दिया था। यहाँ से कटिंग थी, यहाँ से कटिंग थी और यहाँ से भी। लेकिन इसमें वाइट कलर आता है। और ये किनारे से पता नहीं उसमें क्या बचा होगा, जो आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा सा तिकोना सा जगह है। और वहाँ से एक निकला हुआ है ये ब्रांच, ये वाला। और इस पर वाइट कलर आता है। सिंगल पेटल ही है, रोजी नहीं है, लेकिन फिर भी ये ग्राफ्टिंग था। और ये खुद से जब निकल के खिला तो मैं इसको यूं ही छोड़ दी हूँ इनके बीच में। और इसके जो ओबेशम की फ्लावर है ये थोड़ी सी अलग है। आप देखेंगे तो राउंड शेप में आता है इसका फ्लावर, और बहुत ही सुंदर कलर निकल के आता है। तो जब निकल ही गए हैं और काफ़ी मजबूत है इसके स्टेम, तो मैं इसको कट नहीं करूँगी, इसको ओबेशम ही रहने दूँगी। और बीच में जो वाइट चल रहा है उसको वाइट ही चलने देंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा स्टेम है वो भी। तो इसके फ्लावर कुछ इस तरह से आते हैं दोस्तों, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। पेटल्स भी पूरे राउंड शेप हैं, सर्कल में। और कलर भी बहुत ही प्यारा है और बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है, देखेंगे तो आप भी। इनके पतली डंडियों की मैं प्रूनिंग भी कर दूंगी रिपोर्टिंग के साथ साथ, तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर 3 प्लांट निकले हुए हैं, 3 ये निकले हुए हैं। और एक मैं रूट ट्रेन वाला आपको दिखाऊंगी, वो अलग है। और कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं रखी हूँ 4 प्लांट, जिनका कॉडेक्स बहुत ही ज़्यादा हैवी है। इनको तो उठाते भी नहीं होता मुझसे। ये देखिए, इस पर रखेंगे तो ये 12 इंच का एक पॉट है, सेलो पॉट। इस पर इस तरह से लगता है। और ऐसा रखेंगे तो इस तरह से पूरा देखेंगे तो आप पूरा भर जाता है। तो ये एक प्लांट ये है, और दूसरा ये है। इस तरह से चल रहा है ये भी। इसकी भी सब सूख गए हैं और सब रिपोर्टिंग के लिए तैयार हैं। सूख गए हैं मतलब जहाँ से कट किया था मैंने वो एरिया सूख गया है। फंजीसाइड अच्छी तरह से मैंने इन पर लेप लगा दिया है। और इस तरह से ये रेडी हैं। ये भी सेलो पॉट में ही थे। ये सारे सेलो पॉट हैं मेरे, इस साइड की हैं। ऐसा 6 इंच का हाइट है इसका, 6 इंच 7 इंच होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। और इसका जो घेराई है वो 12 इंच का है। दूसरा इसी में हैवी प्लांट एक ये भी है, बहुत हैवी है। ये देखिए, ये सेलो पॉट में भी नहीं आएगा ऐसा लग रहा है अगर मैं आपको रख के दिखाऊं तो। अगर, क्योंकि इन दोनों को हम तुलना करते हैं तो वो हाइट में ज़्यादा है। इस तरह से इसकी हाइट ज़्यादा है, तो इसको अगर हम इस पर बिठाते हैं तो ये जड़ यहाँ से थोड़ा सा भी मिट्टी फिलिंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा भी मिट्टी बेस में डालने से इसकी हाइट कुछ इस तरह से आ जाएगी, 1 इंच भी डालेंगे तो। और इसमें ये नहीं सेट होगा लग रहा है, तो इसको मैं मेरे पास प्लास्टिक की टोकनी है, उस पर मैं लगाऊंगी। इस पर इसमें लगाऊंगी इसको इस तरह से। तो ये कुछ इसकी इस तरह से सेटिंग होगी और इस पर ये ज़्यादा बेहतर बैठेगा।
ये हो गया, ये 3 प्लांट यहाँ पर हो गए और ये चौथा है। इसकी हाइट भी कुछ ज़्यादा ही है, इसका कॉडेक्स बहुत ज़्यादा फैल गया है। इस तरह से भी ऐसे ही बास्केट में ठीक होगा। ये भी सेलो पॉट में नहीं आएगा, 7 इंच वाले सेलो पॉट में नहीं आएगा ये भी इसी टोकनी में ही सही बैठ रहा है, तो इसको भी इसी में बैठाऊंगी 1 इंच उठा करके। बाकी इसको कॉडेक्स को मिट्टी में कर देंगे तो ये बहुत हेल्दी हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। तो ये टोकनी भी है मेरे पास, तो देखती हूँ जो जिसमें सेट होगा उसमें इनको मैं सेट करते जाऊँगी। और इसके भी मल्टी ब्रांचेस हैं, बहुत सारे ब्रांच निकले हुए हैं अरेबिकम की तरह। और ये भी सब सीड ग्रोन है। सीड ग्रोन प्लांट्स कुछ ऐसे ही होते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं इसको रिपोर्टिंग शुरू करती हूँ। इसका फ्लावर कुछ इस तरह से होता है, बहुत खूबसूरत होता है, बड़े बड़े फ्लावर आ रहे हैं दोस्तों। सीज़न इसके फेवरेबल हो गया है फरवरी में, यहाँ पे धूप काफ़ी अच्छी है तो ये बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। और फूल बहुत अच्छा आ रहा है, फूल की साइज़ बढ़ गई है जितने बर्ड्स हैं। इनको मैं प्रूनिंग नहीं करूँगी, इनके बहुत ये पतले पतले से हैं पेंसिल के जैसे, तो इनको प्रून नहीं करूँगी। थोड़े से इस साल मोटे हो जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर इनको प्रून करूँगी। इस तरह से हालात यहाँ पर हैं दोस्तों। किसी में कुछ सामान रखा है, किसी में कुछ रखा है। रिपोर्टिंग का जानते ही हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण है, सबकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ इस तरह से मैंने रख दिया है पॉट के ऊपर अभी इनको, और अब इनको मैं रिपोर्ट करूँगी इन सभी पॉट्स पे। तो इस तरह से कुछ काम चल रहा है। और जिसको मैंने निकाला था, जो कटिंग मतलब जिसको सेव किया है, कॉडेक्स ख़राब हो गया था तो वो इस तरह से है दोस्तों। कुछ होल अंदर सा हो गया है लेकिन बहुत ड्राई है। और सारे तरफ मैंने इसको फंजीसाइड लगा दिया है, वहाँ पर भी लगाऊंगी, उस समय ख़त्म हो गया था तो उतना ही है अंदर हिस्से में। और ये इस तरह से मैंने रूट की सफाई कर दी है, तो कुछ इस तरह से ये दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है। जो रूट जुड़े हुए हैं उनके बीच में मैं थर्मोकोल लगा करके उनको सेट कर लूँगी। एक रूट ख़राब हो रहा था, फिर भी मैं छोड़ दी हूँ, बहुत अच्छे से उसको साफ़ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप हो गया था तो थोड़ा रिस्क ले रहे हैं। लेकिन बरसात आने के पहले मैं इसको एक बार फिर से चेक करूँगी और दोबारा रिपोर्ट कर दूँगी। और जहाँ थोड़ा घने हैं वहाँ पर थर्मोकोल करके उनको मैं एडजस्ट करूँगी और इनको पॉट में लगाऊँगी। तो ये भी पूरी तरह से तैयार है रिपोर्टिंग के लिए। तो ये एक प्लांट ये है दोस्तों। और यहाँ पर सारे मेरे जो कोको चिप्स में लगे हुए प्लांट, उनमें इतनी फ्लावरिंग आ रही है कि इनको मैं अभी छोड़ दी हूँ। मतलब फ्लावर्स देख लूँ फिर मैं रिपोर्ट करूँगी करके। आप देखें तो कितनी ज़्यादा संख्या में फ्लावर है, कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जिस पे फ्लावर नहीं है। बाकी के तो मैंने कर लिए, लेकिन ये कुछ इतनी फ्लावरिंग हो रही है कि मुझे इच्छा ही नहीं हो रही है कि मैं इनको रिपोर्ट करूँ। तो देखेंगे आप, इसके कलर वेरिएशन बहुत ही सुंदर है, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं एक साथ रखे हैं तो। और रिपोर्ट करूँगी करके इनको एक जगह ला करके रख दी हूँ जहाँ रिपोर्ट करने का काम कर रही हूँ, लेकिन मन ही नहीं कर रहा फ्लावर्स को देख करके दोस्तों, क्या बताएं। फूल देखने का लालच इतना रहता है हम लोग को, गार्डनर लोगों को, कि पूछो ही मत। कलर तो देखो आप, इतने सुंदर कलर हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। इधर भी खिला हुआ है, सारे के सारे बहुत ही सुंदर हैं। ये तो पर्पल बैगनी की तो बात ही क्या है, पर्पल ब्लैक है कहना चाहिए, बहुत सुंदर दिख रहा है एकदम। इसमें कैमरे में पता नहीं उतना अच्छा आ पा रहा है कि नहीं, मैं दिखा पा रही हूँ कि नहीं, पर ये सामने देखने से दोस्तों इतना खूबसूरत है। और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग पे है, बहुत ज़्यादा, ये पूरा भरा हुआ है। और काफ़ी समय तक, अडेनियम का फ्लावर आप जानते हैं बहुत समय तक टिकता है, ये बहुत अच्छा चल रहा है दोस्तों। और एक दूसरा आपको दिखाऊं मैं, यहाँ पे ये तो कटिंग करके इनको भी सेव जोन में है, इन लोग भी आईसीयू में है समझिए कुछ प्लांट, क्योंकि ये भी ख़राब हो रहे थे तो इनको मैं रूट कट करके इनको ड्राई करने के लिए रख दी हूँ फंजीसाइड लगा करके। और इनमें फुटाव भी आ गया है, लेकिन फिर भी ये रिस्क लेना पड़ता है, ख़राब हो रहे हैं तो उससे बेहतर है बच जाएंगे। और दूसरा एक है कि मेरे पास सीड ग्रोन, मैं सीड निकलते हैं तो मैं बांट देती थी दोस्तों, कोई आते हैं और सीड है और दे दीजिए बोलते हैं तो दे देती थी। परंतु कुछ उसमें से सीड्स लगाई हुई हूँ और कुछ प्लांट भी उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर दी हूँ। तो उसके बाद मेरे पास जो बचे हैं उनमें से एक प्लांट में ये डबल पीटल आया है। अब वो सिंगल पीटल का सीड था या डबल पीटल का सीड था ये तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ही मेरे पास डबल और ट्रिपल पीटल में है, जिसमें कभी ट्रिपल भी निकलता कभी डबल भी निकलता है, जिसको मैं अभी यहाँ पे अप्रूट करके रखी हूँ। ये वाला प्लांट है इसका, ये वाला है, दब गया है ये।
तो इसके भी सीड्स थे। अब कौन से थे क्या थे मुझे नहीं मालूम, पर यहाँ पे एक फ्लावर जो फर्स्ट खिला है वो तो सिंगल पेटल खिला है, लेकिन बाकी जो 2 हैं वो डबल हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। गार्डन में कुछ नया होता है तो हमें बहुत खुशी होती है। और इसका पेटल का स्ट्रक्चर भी कुछ अलग ही है, आप देखेंगे तो गौर से। अंदर के पेटल्स का एक ऊपर बाहर है, और इसका जो है थोड़ा सा कलर वेरिएशन अलग, थोड़ा सा डीप है उससे बाहर से, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। उसका कैसे बताऊँ मैं, हल्का सा ट्रेंगल जैसा है, ट्रेंगल के जैसा इसका पेटल है अंदर वाला। इस तरह से डबल पेटल निकला है दोस्तों। तो इसको भी पाउच में ही लगा हुआ है। अब बहुत सारे गमले तो अपन ले नहीं पाते हैं और इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, तो मैं सीडलिंग्स को ऐसे लगा दी रहती हूँ। वैसे मैं इसको ग्राफ्टिंग के लिए कट कर देती, थोड़ा सा पहले अगर मेरे पास ग्राफ्टिंग करने का रहता तो मैं कर देती, चूँकि ये फेवरेबल मंथ नहीं था, समय फेवरेबल नहीं था ग्राफ्टिंग के लिए, इसलिए ग्राफ्टिंग नहीं हो पाई। तो फ्लावर देखने को मिल गया, फ्लावर देखने को मिला तो डबल पेटल है। अब मैं इस पर ग्राफ्टिंग नहीं करूँगी, इसको यूं ही रहने दूंगी। हाँ, इसकी प्रूनिंग कर दूंगी तो मल्टी ब्रांचेस हो जाएंगे ये। तो अभी तो ये खिला हुआ है, इसकी भी रिपोर्टिंग करनी है। ये भी आपको दिखाना था कि अपने जो हम ग्राफ्टिंग के लिए प्लांट तैयार करते हैं उनको बहुत जल्दी कट करके ग्राफ्टिंग, यदि वो बड़े हो गए हैं और फ्लावर अगर दिख जा रहा है और आप कंफ्यूज हैं कि कौन से सीड से वो प्लांट बने हैं, तो ऐसे समय में थोड़ा सा रुक जाइए। कुछ नया ही निकल के आता है, आपके पास जितना कलेक्शन है उससे कुछ हट के ही आता है। सीड्स जो बनते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि जैसे फ्लावर का बीज है वो वैसा ही फ्लावर हमको मिलेगा उससे। इसकी आपके पास में कोई पक्का गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास तरह तरह के फूल हैं, पॉलिनेटर्स आते हैं, अलग अलग फूलों पर बैठते हैं और उसके बाद हमको सीड मिलता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सीड डिफरेंट टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी एक बात बतानी थी। और चलिए मैं अपने रिपोर्टिंग का काम शुरू कर लूँ, क्योंकि मेरा सॉयल मिक्सचर रेडी है, और करके बाद एक बार मैं फाइनल आपको उसका लुक दिखाऊंगी। फाइनली दोस्तों मेरी रिपोर्टिंग का काम कंप्लीट हो गया आज का। अभी तो चले गए ही। ये देखिए फ्लावर की साइज इसकी। इसको अभी प्रूनिंग नहीं करूँगी सोच रही हूँ, क्योंकि वही पतले हैं। तो इस तरह से मैंने इनको बड़ा पॉट, ये छोटे पॉट में आ गया है, ये बड़ा साइज़ का है, ये 12 इंच से ज़्यादा का है, और ये 10 इंच वाला है। 10 इंच इसका ओपन है, और ये गहराई जो है इसकी 6 साढ़े 6 इंच है, और ये 7 इंच है, और ये इसका 12 इंच है। तो इस तरह से ये इसमें फिट आ गया। और ये बड़े पौधे इनमें 12 इंच वालों में है इस तरह से। और इनको मैं अभी प्रूनिंग करूँगी, जिनको करना है उनको शाम को। और अभी इनको मैंने शेडी एरिया में रख दिया है इस तरह से। और ये जो मैं रूट ट्रेन कर रही हूँ अब बचाने के चक्कर में, तो ये रूट ट्रेन वाले को मैंने सेट कर दिया है। दिखा तो नहीं पाई दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है। और ये पीछे ये भी बड़ा प्लांट है, और एक जो बिग साइज़ का जिसका कॉडेक्स था बहुत हैवी, वो भी इसमें आ गया है, सेट हो गया है, जिसकी इस तरह से लाइट कलर की फ्लावरिंग आती है। इसका फ्लावर भी बहुत सुंदर है एक। तो इस तरह से मैंने सारी रिपोर्टिंग का काम पूरा कर लिया। जो बड़े प्लांट निकाली थी मैं, 15 से 20 साल वाले मेरे 7 प्लांट थे, जिसमें से 1 2 3 4, और ये पीछे 5, और ये 6, और इसका बड़ा वाला एक उधर और रखा है। और ये जो रूट को कट करके हम सेव कर रहे हैं वो प्लांट है ये हमारा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर है, और एक प्लांट उधर रखी हूँ। रखने का जगह एडजस्ट करना पड़ता है, रास्ता भी बनाना पड़ता है। अभी तो पूरा मीना बाज़ार फैला हुआ है, और कुछ इस तरफ रखे हुए हैं। उन लोग अब सेट हो गए हैं। ये पहले की रिपोर्टिंग है। इनमें 2 बार पानी डल चुका है, एक बार फंजीसाइड का, और दूसरा जो मैं इनके लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाई थी, एनर्जी ड्रिंक, वो इनको मिल गया है। और इस तरह से यहाँ पे ये चल रहे हैं। और कुछ इस तरह से देखेंगे तो इस तरफ और भी रखे हुए हैं। कुछ अभी की रिपोर्टिंग है, जो 2 ट्रीटमेंट करके रखी थी उसमें से एक प्लांट ये है, और एक ये है। क्योंकि इसका भी कॉडेक्स अलग से था, तो इसको 10 इंच का पॉट देना पड़ा, 10 इंच गहराई वाला। और ये एक छोटे पॉट में है जो मेरा सीड ग्रोन था, जो डबल पीटल निकला, उसको भी मैं सेट कर दी हूँ। पानी इनमें आज नहीं दूँगी, कल दूँगी। और जो 7वां प्लांट था मेरा हैवी साइज का, वो ये है, जिसमें ऊपर एक वाइट बचा हुआ है, और बाकी इस तरह के जो फ्लावर्स आते हैं दिखाई थी वो हैं। कुछ इस तरह से हैं, बहुत सुंदर हैं ये भी। इस वजह से मैं इनको कट नहीं करूँगी, ये साथ में चलते रहेंगे दोनों। पर इसके जो
कॉडेक्स हैं दोस्तों, ये बहुत ही उटपटांगा टाइप के हैं। वो सॉन्ग है उस टाइप का है ना, दुनिया उटपटांगा उस टाइप का, कितने हाथ है तो कितने टांगा। तो ये हालचाल मेरा है यहाँ पे इस कॉडेक्स का। ये इतना लंबा इस तरफ से आ गया है कि इसको कट करने का मन नहीं कर रहा है। और ये भी यहाँ बिल्कुल टच कर रहा है, एक उंगली की भी जगह नहीं है यहाँ पे, एक उंगली के बराबर जगह नहीं है। पर रख दी हूँ यहाँ पे, दोनों तरफ वही हाल है, ये देखिए। तो चलिए ठीक है, देखते हैं इसको नेक्स्ट ईयर, क्योंकि बाकी इधर से दुबला पतला है, ये पेट निकला सा है। और बाकी देखेंगे तो यहाँ से स्ट्रक्चर पता नहीं क्यों दब गया है, जैसे जानबूझ के रस्सी से बांध दिया गया है इस टाइप का। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर निकल के आते हैं दोस्तों, जो हमको भी समझ में नहीं आता कई बार तो। और ये देखिए यहाँ पे जेट प्लांट लग गया है। ऐसे कटिंग जो फेंकते हैं उसको अपन लगा देते हैं, तो ये अपने प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। और इस तरफ भी सारे बिग कॉडेक्स वाले जो पहले राउंड में निकले थे वो सारे प्लांट हैं पुराने मेरे, 15 साल 20 साल वाले। तो ये तो सेव की थी वो वाला प्लांट है, तो ये भी मेरा चल पड़ा है। अब इसमें नए फुटाव शुरू हो गए हैं दोस्तों, देखेंगे तो ये नया फुटाव आ रहा है। जिसमें कटिंग करनी है, जिसमें नहीं करना है उसको भी साफ़ कर दूँगी। सब में नए फुटाव आ गए हैं, देखिए सब में आ गया है। ये देखिए सेट हो गया है प्लांट, मतलब अब हमको इसको बस समय समय पर पानी और इनके लिए जो फर्टिलाइज़र चाहिए वो देना है, तो ये जल्दी ग्रोथ कर लेंगे। और जिनको नए प्लांट्स को मैंने रिपोर्ट किया है उनकी पत्तियां अब झड़ रही हैं, क्योंकि एक बार तो झड़ेगा ही, शौक में प्लांट जाते ही हैं दोस्तों, पिछली पत्तियां नहीं रह सकती। तो इस तरह से मेरा सारा रिपोर्टिंग का काम हो गया। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर कीजिए, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस तरह से थोड़ी मिट्टी बच गई है और NPK रखा हुआ है, जो NPK का पानी मुझे इस बार देना है बैलेंस डाइट। तो इस तरह से देखिए साइज़ तो देखिए दोस्तों फूल का क्या साइज़ निकला है। फिर से आप लोग बोलेंगे मैं फिर फ्लावर पे आ जाती हूँ, क्या करूँ दोस्तों, कमज़ोरी है मेरी। ये देखिए क्या सुंदर लग रहे हैं सारे के सारे। चलिए दोस्तों, इन खूबसूरत फूलों के साथ अब मैं आज का वीडियो यहीं पर विराम देती हूँ वीडियो को। और फिर मिलेंगे किसी नए कंटेंट, किसी नए विषय पर फिर से हम बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।